तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखेंगे डाइस डाइस यानी कि पासा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की क्लासेस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्यूबिक, क्यूबॉइड और भी हम दो चार टॉपिक्स हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और हमने इस लेवल का डिस्कस किया है कि आप मेरे उन वीडियोस को देखने के बाद में आप कितने भी हाई लेवल का एग्जाम क्यों ना दे दो, मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी तरह से हम डाइस को भी इतना अच्छे से करेंगे, मात्र 2 क्लासेस के अंदर आपको डाइस में इतनी अच्छे से करवा दूंगा कि आप चाहे किसी भी का भी एग्जाम दे लेना। दोस्तों मेरा मानना है कि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, दोबारा आपको डाइस ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखने हो, ठीक है, तो आपको उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह से मैंने दोस्तों प्लेलिस्ट अरेंज कर रखी है। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डाइस देखो, नाम से पता चल रहा है डाइस। डाइस क्या होता है? हमने दोस्तों बचपन में लूडो बहुत खेला होगा। क्या लूडो बहुत खेला होगा? तो लूडो की जो गोटी होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? डाइस। हिंदी में क्या कहेंगे? पासा। ठीक है, और देशी भाषा में अगर ऐसे कहता हूँ, लूडो की गोटी। हम आज इसी को डिस्कस करेंगे, लूडो की गोटी। ठीक है, नोट करो उसको। ठीक है, यानी कि देखो हम ये देखते हैं ना दोस्तों, ये देखो इस तरह से ये किताब बन गई, देखा जाए। और ये देखो, ये है लूडो की गोटी। क्या होता है दोस्तों? लूडो की गोटी यानी कि डाइस। डाइस के अंदर कितनी फेसिस होती हैं? फेसिस यानी कि सरफेस। देखो क्या क्या कह रहा हूं मैं? फेसिस इंग्लिश में, हिंदी में सतह कह दो या फिर फलक कह दो, फलक, फलके, ये चीज कह दो। ठीक है, लूडो की गोटी में 6 फेसिस होते हैं, 6 सतह होती है, 6 फलकी होती है। क्या क्या नाम होता है उनका? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, हमें एक बार में हमें 3 सतह दिखाई देती है। कितनी फेसिस दिखाई देती है फ्रेंड्स? 3 फेसिस। हमें ये मानकर चलना है, जैसे ये लूडो की गोटी है दोस्तों, ये गोटी है सामने रखी है आपने, भाई किसी ने फेंका, अपन दोनों लूडो खेल रहे हैं, मैंने इस तरह से फेंका, तो देखो ये आ गया। तो ऊपर वाली फेस मुझे एक दिखाई दे रही है, एक इधर वाली फेस दिखाई दे रही है, एक इधर वाली फेस दिखाई दे रही है। ऊपर के नीचे वाली हमें दिखाई नहीं देगी, इसकी इधर वाली दिखाई नहीं देगी, इसकी इधर वाली, यानी कि ये इसकी विपरीत होगी, अपोजिट होगी। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो हमें यही पता रहना चाहिए कि हमें 3 फेसिस एक बार में दिखाई देती है। समझ गए? इसका नाम कुछ भी दे दो, 1 2 3 या 2 4 6, कुछ भी नाम दे दो। इतना आपको पहले तो पता होना चाहिए, क्या कि इसे क्या क्या कहा जाता है। सतह, फलके, फेसिस, 6 फेसिस होता है हमें पता, लेकिन एक बार में हमें 3 सतहें दिखाई देती है। चलो अब हम लूडो के बारे में दोस्तों, सॉरी, डाइस के बारे में कुछ 2-3 बातें नोट कर लेते हैं। देखो क्या क्या बातें। पहला पॉइंट लिखो आप, ये आप लिख लो कि इसके अंदर 6 फेसिस होते हैं। चलो हम लिखता हूँ, 4 पॉइंट्स लिखूंगा मैं आपको। पॉइंट नंबर 1 नंबर पॉइंट। ठीक है, और डाइस में 6 फेसिस यानी कि सतह। ठीक है, सतह यानी कि फलक, फलके होती है। सेकंड नंबर पॉइंट नोट करिए। ठीक है, किसी भी डाइस में, किसी भी डाइस में एक बार में 3 फलके या फेसिस या सतह ही दिखाई देती है। 3 से ज्यादा किसी को दिखे तो मेरे को बताना। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट ये लिख लो कि जो तीनों जो फेसिस होती है दोस्तों, एक दूसरे के नेबर, एक दूसरे के पड़ोसी होती है। कैसे होती है अभी बताता हूँ, पहले नोट करता हूँ उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली तीनों फलकें एक दूसरे की पड़ोसी यानी कि नेबर होती हैं। किस तरह से? देखो, जैसे कि ये देखो, ये डाइस है, अलग कलर ले लेता हूं। देखो ये जैसे डाइस है, ठीक है,
1 2 3 है मान लो, जो हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो 1 का नेबर 2, 1 का नेबर 3, 2 का नेबर 3, 2 का नेबर 1, 3 का नेबर 1, 3 का नेबर 2, यानी कि सभी एक दूसरे के पड़ोसी है। समझ गए इस पॉइंट का मतलब। अगला पॉइंट लेते हैं, लास्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखो जो हमें दिखाई दे रही है इन सब का कुछ अपोजिट होता है। आपने अगर लूडो खेला हो तो आपको पता होगा। मुझे तो देखो ये याद है कि जब भी मेरा 1 आता मैं सोचता काश इसका अपोजिट आ जाता तो 6 आ जाता। होता है ना, यानी कि इसका अपोजिट 3 के पीछे भी कुछ होगा, 1 के पीछे भी कुछ होगा और 2 के पीछे भी कुछ होगा। ठीक है, पीछे वाली हमें कभी दिखाई नहीं देगी भाई, मेरे अपोजिट में जो चीज है वो आपको दिख नहीं सकती। क्या क्यों दिखेगी, लेकिन दोनों में से एक चीज जरूर दिखेगी। कहने का मतलब मैं और एक मेरा जस्ट पीछे वाला ये सिर, हम दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। अगर आपको ये दिखेगा तो आपको पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, पीछे वाला हिस्सा दिखेगा आपको तो आपको मेरा फ्रंट वाला हिस्सा हेड नहीं दिख पाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मेरा फोरहेड का आप देख रहे हो तो आपको मेरे पीछे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत, एक दूसरे के क्या अपोजिट। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। दोनों चीज कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपको दोनों में से एक चीज भी ना दिखे। अगर दोनों में से एक चीज भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं। जैसे अपनी आंखों की बात करो, ठीक है, अब ऐसा तो नहीं सकता कि भाई एक बार में एक ही आंख दिखेगी, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पड़ोसी है, पास में, तो दोनों को एक साथ दिखाई देगी। अगर इसकी बात करूं तो एक बार में एक चीज आपको दिखाई जरूर से दिखी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज दिख जाए साथ में, ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों चीज आपको ना दिखे। ठीक है, यही पॉइंट आप लिखो यहाँ पर, बाकी एग्जाम्पल में आपको और ज्यादा समझ में आने वाला है। यहाँ लिख लो, विपरीत फल के ना तो एक साथ, विपरीत फल के ना तो एक साथ दिखाई देंगी और ना ही एक साथ छुप जाएगी। ना तो एक साथ दिखेगी, ना तो एक साथ छुप जाएगी। मतलब एक तो दिखेगा ही दिखेगा, एक तो दिखेगा ही दिखेगा, दिखना ही पड़ेगा, और एक को तो छुपना ही पड़ेगा। एक को दिखना पड़ेगा, एक को छुपना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट आप नोट कर लो, बहुत ही काम के पॉइंट है। सबसे मोस्ट पॉइंट इसमें कौन सा, 4th नंबर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके अभी 2-4 मिनट के बाद में ये 4th पॉइंट आपके काम आने वाला है। 4th पॉइंट आपके 2-4 मिनट के बाद काम आने वाला है, इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। साइड हो जाता हूँ। ठीक है, मैं अब इसको इरेज कर देता हूँ। मैं अभी तक आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि किसी भी डाइस में 6 फेसेस होते हैं, ये दो, इसको मैंने कर दिया इरेज। सेकंड क्या बोला, किसी भी डाइस में एक बार में हमें कितनी फेसेस दिखाई देती हैं, 3 फेसेस दिखाई देती है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या क्या पढ़ा अपन ने, दिखाई देने वाली तीनों फल की एक दूसरे की क्या होती है, नेबर होती है। ये लो, ये भी इरेज कर दिया। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्या कहा, विपरीत फल के ना तो एक साथ दिखाई देगी, विपरीत फल के ना तो एक साथ दिखाई देगी और ना ही एक साथ छुपेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। देखो एग्जांपल से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हम डाइस में क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ने वाले हैं। हम डाइस में क्या क्या पढ़ेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे। देखो मैंने डाइस को कैसे डिवाइड किया है। देखो डाइस, ठीक है, डाइस इसको मैंने पहले तो 2 कैटेगरीज में बांट दिया। ठीक है, होती भी 2 ही है, 2 में बांट भी दिया है एक तरह से। कौन कौन सी, एक तो होती क्लोज डाइस, क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा, बंद पासा। दूसरा ओपन डाइस, ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। खुला का मतलब कैसा हो गया, इस तरह का, मतलब ये देखो इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ होगा। मतलब इस तरह का आपको डायग्राम दिया हुआ, यहाँ पर कुछ लिखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर डॉलर लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिया, डॉलर है, यहाँ पर हैश दे दिया, स्टार दे दिया, इसके बाद में ये दे दिया, फिर यहाँ पर @ ले लिया। ठीक है, इस तरह का दिया होगा, या फिर इस तरह से बना हुआ जाएगा आपके पास में। कैसे, देखो इस तरह से बना हुआ जाएगा, इस तरह से बना हुआ जाएगा। इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम ओपन डाइस कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कुछ वैल्यू दी होगी 1 2
3 4 5 6 इस टाइप का, या इसको थोड़ा इस तरह से खड़ा कर दो, यानी कि इस तरह से इसको बना दो आप। देखो ये इस तरह से बना दो, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे खुले पासे के एग्जांपल्स हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे इसको, यानी कि जो हमें जो सेकंड वीडियो होगी ना, सेकंड वीडियो के अंदर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने अगर पहले कोई एग्जाम दिया हो या प्रैक्टिस की है, पहले आपने स्टडी कर रखी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आते हैं अपन क्लोज डाइस में, बंद पासा में। बंद पासा भाई दोस्तों इस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर है, 1 2 3, ठीक है, या इस तरह से भी लिखा हो सकता है 1 2 3, कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में आसानी होता है। और डायग्राम को दोस्तों ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, इस तरह से 1 2 3 करके ऐसे भी बना सकता हूँ डायग्राम, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में आसानी होता है, जल्दी बन जाएगा, टाइम वेस्ट अपना नहीं होगा, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो, अब इसको फिर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्लोज डाइस को भी कुछ कैटेगरीज में हमने क्या है डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? दो तरह की इसको देखो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा मैं। कौन कौन से बताओ? देखो एक तो मैं करूँ स्टैंडर्ड डाइस के अंदर, किसमें? स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा, हिंदी में कह दूंगा मैं इसको मानक पासा। सेकेंड में इसको डिवाइड करने वाला हूं किसके अंदर? जनरल डाइस में, जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा, यानी कि साधारण पासा, ठीक है। तो इसको मैंने वापस से दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। देखो डाइस, डाइस लिया, इसको मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक तो क्लोज डाइस बंद पासा, एक मैंने लिया ओपन डाइस यानी खुला पासा। खुले पासे का एग्जांपल ये रहा, ठीक है, ये सब खुले पासे के एग्जांपल से, जिसको हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और एक मैंने लिया क्लोज डाइस, कुछ इस तरह का, जो अभी मैंने इससे पहले भी बनाया 2-3 बार इसी तरह का, उसको हम कहते हैं क्लोज डाइस। इसको भी मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा, और एक हमने ले लिया जनरल डाइस यानी कि साधारण पासा। जो हम लोग घर में खेलते हैं जिस डाइस से, वो हमेशा हमेशा कौन सा होता है? ये स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा होता है। आपने गौर किया होगा, एक के पीछे 6 होता है, 2 के पीछे 5 होता है, 3 के पीछे 4 होता है। क्या बोला? 4 के पीछे 3, 2 के पीछे 5, 6 के पीछे 1। कैसे होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर आएगा, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, अब जो हम ये मानक पासा पढ़ने वाले हैं, पहले इन दोनों में अंतर जानो, क्या अंतर होता है। मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस जो हम यूज करते हैं, और एक जनरल डाइस यानी साधारण पासा। अंतर एक बहुत छोटा सा, एक लाइन का अंतर है, लेकिन हर जगह काम आएगा, हर क्वेश्चन में आपके काम आएगा, एक ही लाइन का अंतर है। और देखो आपको पता भी होगा, लेकिन आपने कभी उसको गौर नहीं किया होगा। देखो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, लिखता हूँ मैं, अलग पेन ले लेता हूँ मैं, अलग मार्कर ले लेता हूँ। देखो क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, यानी कि जो दो विपरीत फल की होती हैं, यानी कि 6 के पीछे कुछ, 1 के पीछे कुछ होगा, 2 के पीछे भी कुछ होगा, 3 के पीछे भी कुछ होगा। विपरीत फलकों का योग हमेशा हमेशा 7 होना चाहिए। आप देखो जो डाइस होती है उसमें 1 के पीछे 6 होता है, 6 और 1 7, 4 के पीछे 3 होता है, 4 और 3 7, 2 के पीछे हमेशा 5 होता है, 5 और 2 7। देखो नोट करो इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। मानक पासा में, ठीक है, दो विपरीत फलकों का योग, ठीक है, हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, हमेशा 7 होता है। नोट करना इसको, ठीक है। अब इसकी बात करता हूं मैं, जनरल डाइस की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा इधर ताकि मिक्स ना, इसलिए मैंने लाइन कर दिया यहाँ पर। साधारण पासे का जो हमें जो फल की दिखाई दे रही है, जो हमें जो फल दिखाई दे रही है, 3 फल की दिखाई दे रही है ना। अच्छा ये बताओ किस कैटेगरी का है? इसके पीछे देखो कैटेगरी आपको इसके बाद समझ में आएगी। इस लाइन के बाद एक लाइन और लिखो, इसके अंदर क्या होगा, दो, किसी भी दो दिखाई देने वाली फलकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। लिख लो एक बार, फिर मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है ना। किन्हीं दो दिखाई देने वाली, किन्हीं दो दिखाई देने वाली फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होता है, 7 होना चाहिए। कैसे? देखो सबसे पहले आप यही एग्जांपल देखो, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा,
ये मैं बोल देता हूँ, आप नोट करो इसको। ये मैं बोल रहा हूँ, ये तो आपको दिख रहा होगा ना, ये तो दिख रहा होगा। इसको बोल देता हूँ, किन्हीं दो दिखाई देने वाली फलकों का योग, किन्हीं दो दिखाई देने वाली फलकों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये एग्जांपल देखो, इसके अंदर देखो 3 और 2 7 होता है क्या? नहीं होता। 3 और 1 7 होता है क्या? नहीं होता। 2 और 1 7 होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है? ये हमारा एग्जांपल स्टैंडर्ड डाइस का, मानक पासा का एग्जांपल है, क्योंकि दिखाई देने वाले दो फलकों का योग 7 नहीं हो रहा। इट मींस ये स्टैंडर्ड डाइस में चला गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक का अपोजिट 6 होगा क्योंकि 6 और 1 7, 2 का अपोजिट 5 होगा क्योंकि 5 और 2 7, 3 का अपोजिट 4 होगा क्योंकि 4 और 3 7। अब अपना रियल डाइस चेक कर लेना, वो इसी पैटर्न पर बना हुआ होता है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, और एग्जांपल्स लेता हूँ स्टैंडर्ड के और जनरल। ये तो मैं लास्ट में करने वाला हूँ। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, हम जो पढ़ाई करने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर जो मैंने कुछ कैटेगरीज में बांटा है। कैसे? हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम देखो एक ये पढ़ने वाले हैं, हम एक ये पढ़ेंगे जब हमें, एक हम ये पढ़ने वाले हैं, यहां तक तो दिख रहा होगा, कि जब केवल एक पासा दिया हो। एक हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे जब दो पासे दिए हो। ठीक है, इसको भी मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूं। अभी बताता हूं 3 कैटेगरीज कौन सी है। तीसरा पढ़ने वाले हैं जब 3 पासे दिए हों। चौथा हम पढ़ेंगे जब 4 पासे दिए हुए हमें। फिर इसके बाद हम एक दो कुछ मिसलेनियस, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले। उसके बाद एट द एंड हम करने वाले हैं इसको। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 और एक और से बताया वो 5 और वो छठा ही है। अब इसको भी मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ। पहले आप इसको छोड़ करके इतने इतने चीज को आप नोट कर लीजिए, इतने इतने चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर कुछ और लिखना है मेरे को। ठीक है, इरेज करता हूं मैं, या मैं इसको इरेज कर रहा हूं और यहां पर लिख देता हूं नीचे। ठीक है ना, जब भी हमें दो पासे दिए हुए होंगे, ठीक है, तो भी मैंने इसको 3 कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज है? देखो, पहली कैटेगरी, दो पासे दिए हुए होंगे, इस तरह के दो डाइस से आपस में साथ में बनी होंगी। ठीक है, दो डाइस बनी होंगी, दोनों डाइस में से कोई एक सतह दोनों में कॉमन होगा। जैसे यहां पर एक और बना दिया, जैसे 2 4 6, दो डाइस है, दोनों में से देखो एक सतह कॉमन है। यानी कि जब एक सतह या एक फेस या एक फलक, ठीक है ना, कॉमन होगी, यानी कि समान होगी, समान होगी। दूसरा मैंने इसको फर्दर दोबारा डिवाइड किया है, किसमें? जब दो सतह समान होगी। यानी कि ये किस तरह से बना होगा? जैसे मान लो कि यहां पर, यहाँ एक लेता हूं मैं, ये इसका एग्जांपल हो गया, नोट कर लेना। दो कॉमन आ गया, देखो 2 2 एक ही साथ आ रहा है ना, ये हो गया। एक तीसरा किसमें डिवाइड करेंगे अपन? जब, अब ये ना क्या ना 3 सतह समान होगी, नहीं, टोटल तो 3 ही होती, जब एक भी सतह कॉमन नहीं होगी, जब कोई भी सतह समान या कॉमन नहीं होगी। यानी कि एग्जांपल कैसे बन जाएगा? 1 2 3, यहां ले लेता हूं मैं 4 5 6, ये इसका तीसरे का एग्जांपल। तीनों के मैंने एक एग्जांपल इसी के अंदर बना दिया, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, समझ गए? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसको दोबारा पीछे करके चेक कर लेना, और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, और अच्छे से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। अच्छा, अब ये जो है ना दोस्तों, ये वाला, इसको मैंने फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इसको मैंने फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कौन सी? जब ये जब केस आएगा ना, तब हमें चेक करना पड़ेगा। जब भी इस तरह का केस आएगा तब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी पासा जो गिवन है ना हमें, वो साधारण है या मानक है। क्या चेक करेंगे अपन इसके अंदर? जो भी पासा हमें दिया हुआ है वो या तो साधारण होगा, यानी कि जनरल डाइस है, या फिर मानक यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। बस, दैट्स इट। इतने के अंदर अब हमारी डाइस कंप्लीट हो जाएगी। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। पहली चीज जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि 6 फेसिस होते हैं, एक बार में 3 दिखाई देता है। ठीक है, और इसका क्या बताया था? तीनों एक दूसरे की नेबर होती है। अपोजिट फेसिस कभी भी हमें एक साथ ना तो दिखाई देंगे ना तो एक साथ छुप सकती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों के लिए काफी सुंदर सा, कि डाइस को मैंने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक क्लोज डाइस, बंद पासा, जिसको हम यूज डेली लाइफ में करते हैं।
एक ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, जिसको हम पढ़ने लास्ट में। ये खुले पासे के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये खुले पासे के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हो गया। एक मैंने क्या ले लिया, क्लोज डाइस को एक स्टैंडर्ड और जनरल में बांट दिया। स्टैंडर्ड डाइस जो हमारे घर में मौजूद होता है, और जनरल डाइस जो हमारे जो मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, जिसमें दो पड़ोसी होगा, किसी भी दो पड़ोसी फलकों का योग कितना होता है, हमेशा 7 होता है। और स्टैंडर्ड डाइस का दो विपरीत फलकों का योग हमेशा हमेशा क्या होता है, 7 होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया, इनके एग्जांपल्स दे दिए मैंने आपको। इसके बाद मैंने फिर से जो हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर में क्या बताया, हम क्या क्या पढ़ेंगे। जब केवल एक पासा दिया होगा, एक पासा दिया होगा, जब, हाँ सॉरी, ये तो मैंने बताया हम क्या क्या पढ़ेंगे। जब एक पासा दिया होगा, या दो पासा दिया होगा, तीन पासा दिया होगा, चार पासा, हम ये चीजें पढ़ने वाले। फिर मैंने आपको ये बताया, ये जो लाइन है ना, ये इसके लिए लिखी है मैंने, ये लाइन मैंने सारी इसके लिए लिखी है, ये मैंने इसके लिए लिखी, इसके साथ में चलेगा ये, ठीक है। यानी कि जब दो पासे दिए होंगे तब भी मैंने 2-3 केस बनाए इसके अंदर। जब दो पासे दिए होंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, जब एक सतह समान है, एग्जांपल लिया, दो सतह समान है, एग्जांपल लिया। जब एक भी सतह समान नहीं, उसका भी मैंने आपको एग्जांपल लिया। और जब एक भी सतह समान नहीं होगी, उसको मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया, साधारण और मानक। दोस्तों आपको है ना, इतनी बात मैंने बताई, हो सकता है कई लोग आपको इतनी बात नहीं बताएंगे, सीधा आपको क्वेश्चन करवा देंगे, आप सीधा क्वेश्चन कर लोगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, सीधा अभी आप क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लोगे ना, स्ट्रक्चर बना लोगे, तो डाइस को लेकर के जो कंफ्यूजन होता है ना, कंफ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। अब मेरी आपने अगर पहले कहीं पढ़ रखा हो, उसके बाद आप अगर मेरी क्लास पढ़ रहे हो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन बशर्ते कि आप मेरे दोनों वीडियोज में बने रहना, ठीक है। इसीलिए मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। इसके बाद में आपको कोई डाउट रहने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपको कहीं डाउट होगा ना, आप सिर्फ इतना से स्ट्रक्चर देखोगे, वो सारी कहानी समझ में आने वाली है, ठीक है। अब इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो रहा हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। चलो, ऑलराइट। तो अपन अभी जो पढ़ लिया, अब अपन उससे कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा लेता हूँ, सबसे पहले मैं क्लोज डाइस का एक एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, क्लोज डाइस की मैं आपको अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, सबसे पहले नंबर पर क्लोज डाइस। क्लोज डाइस यानी कि बंद पासा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ मैं एक, जब एक ही डाइस गिवन हो, किसका ले रहा हूं मैं, इसके अंदर कौन सा ले रहा हूं, जब केवल एक ही डाइस दिया हुआ हो, गिवन हो, ठीक है। अब देखो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा फास्ट लिख दिया क्योंकि इसी आप पढ़ चुके हो, बता रहे क्लोज डाइस का एक ले रहा हूं मैं, जब केवल एक ही डाइस दिया होगा अपन को, एक ही डाइस दिया। जैसे दोस्तों देखो, मान यहाँ पर एक दे दिया, यहाँ पर दो दे दिया, यहाँ पर तीन दे दिया, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, पहले दूसरा नंबर, क्या, तीन दे दिया, चार दे दिया, पांच दे दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हमें क्वेश्चन में ये पूछेगा कि दो के विपरीत क्या होगा, या एक के विपरीत क्या होगा, या तीन के विपरीत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक का भी निकालेंगे, दो का भी निकालेंगे, और तीन के विपरीत भी निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये दे दिया, इसके अंदर हमसे मालूम पूछ लेगा, चार के विपरीत पूछ लिया, या तीन के विपरीत पूछ लिया, या पांच के विपरीत पूछ लिया। दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में दोनों एक जैसे है नहीं है, ये दोनों के दोनों एक जैसे है नहीं। तो ये कैसे है, ये एक जैसे तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि मानक पासा या फिर साधारण पासा है। क्या बताया था मैंने आपको, स्टैंडर्ड डाइस के अंदर ये था, किसी भी दो विपरीत फलकों का, दो अपोजिट फलकों का योग होना चाहिए 7। और जनरल डाइस यानी कि साधारण पासे के अंदर क्या था, दिखाई देने वाली किसी भी दो फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर देखो, 1 2 7 नहीं हो रहा, 1 3 7 नहीं हो रहा, 3 2 7 नहीं हो रहा। इट मीन्स ये कौन सा डाइस है हमारा, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कौन सा डाइस है ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक, यानी कि ये हमारा हो गया मानक पासा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर भी देख लेते हैं, ये हमारा कौन सा डाइस है। देखो 5 4 9 होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। 3 और 4 7 7 9 कह रहा हूँ, सॉरी 7 होता है क्या, 5 4 7 होता है क्या, नहीं होता, 9 होता है। 4 और 3 क्या 7 होता है, हाँ 7 होता है। जहां पर भी दिख गया 7 हो रहा है, इन दोनों को मिलाकर के कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब
किसी भी दो से, ये नहीं कि 5 और 3 तो आपका तो सर 7 नहीं होता, 5 और 4 तो सर 7 नहीं होता, किसी भी दो का 7 अगर हो गया, इसका मतलब कौन सा पासा है, ये हमारा हो गया साधारण पासा। कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया साधारण पासा, यानी कि जनरल डाइस, यानी कि नॉर्मल डाइस भी कह दो, चाहे जनरल डाइस कह दो, कुछ भी कह दो आप। ठीक है, अब देखो, अब इसी से हम इसका आंसर निकालेंगे। पहले का आंसर तो आप समझ गए। पहले का आंसर क्या होगा, दो विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो एक के पीछे हम क्या जोड़े कि 7 हो जाए, एक के पीछे सर हमें 6 जोड़ना पड़ेगा कि ये 7 हो जाए, यानी कि एक का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा, 2 का अपोजिट क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 का अपोजिट हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो इसका सम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता आपसे कि है ना, मान लो ये क्वेश्चन दिया था और आपसे ये पूछ लेता कि सर 5 का अपोजिट क्या होगा, इसको एक बार भूल जाओ, इतने को एक बार भूल जाओ। सेम क्वेश्चन यही पूछ रहा है, 5 का अपोजिट क्या होगा, सर हमें 5 तो दिया हुआ ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि आप इन सबका अपोजिट निकाल लो। एक का अपोजिट 6 आएगा, 3 का 4 आएगा, 2 का 5 आएगा, तो पता चल गया ना कि 5 का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 होता है। जरूरी नहीं कि जो दिया दिख रहा है उसी से पूछेगा, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। अब ये कर लेते हैं साधारण पासा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर कंडीशन क्या बनती है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात, आपसे कुछ भी पूछ लेगा तो देखो इसके पीछे क्या क्या नहीं दिख रहा है, इसका अपोजिट क्या क्या हो सकता है, 3 4 5 तो हमें दिख रहा है, 3 4 5 तो हमें दिख रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखाई नहीं दे रहा, 1 नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, यानी कि इनमें से कोई एक आंसर का, बहुत ध्यान से देखना इसको, इनमें से कोई एक होगा अपना आंसर। ठीक है, इसको मैं सबसे अलग कलर से करता हूँ दोस्तों, है ना, अपन भी वो स्मार्ट बोर्ड वाली फीलिंग ला करके पढ़ेंगे। ठीक है, डिजिटल बोर्ड वाली फीलिंग ला करके पढ़ेंगे अपन। ठीक है, बोर्ड नहीं तो क्या हो, मार्कर तो अपने पास में। ठीक है, कलरफुल बोर्ड नहीं है लेकिन कलरफुल मार्कर तो ना चाहिए अपने पास में। चलो आओ देखो, 3 4 5 हमें दिखाई दे रहा है, 1 2 6 हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 3 के पीछे या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। 4 के पीछे या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। सेम 5 के पीछे या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। लेकिन क्या होगा, किसको पता क्या होगा, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है। देखो जैसे मैं इसके अंदर फाइंड करता हूं, 3 के पीछे क्या क्या होगा, 3 के पीछे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो बिल्कुल यही होगा जो मैं अभी बताने जा रहा था, तो मैं सोचा था आपको अगले क्वेश्चन बताऊंगा। देखो इसका ऑप्शन किस तरह से आएगा, आपको ऑप्शन देखो इस तरह से देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन इस तरह से देगा कि 3 के पीछे क्या क्या होगा, एक तो दे देगा 1 होगा, एक कह देगा 2 होगा, एक कह देगा 6 होगा। तो ये क्या बात है यार, इन तीनों में से एक होगा, एक आपको दे देगा नन ऑफ दीज। इस कंडीशन में आपको चूज करना पड़ेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी मैं ऊपर वाले इरेज कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन के किस किस तरह के ऑप्शंस आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन आपको ऐसा जरूरी नहीं देखने को मिलेगा, इसके 3 4 तरह से ऑप्शंस मिलते हैं। सभी ऑप्शन यहाँ पे लिखता हूँ, अगर ये एग्जांपल में आएगा, पेपर में आया तब उन्हीं ऑप्शन में से एक देखने को मिलेगा, बहुत ही ध्यान से देखना। अभी भी जो मैं 4 ऑप्शंस लिखूंगा ना, पेपर में आपको उन चारों के अलावा 5 कुछ देखने को मिलेगा नहीं, या मैं 5 लिखूंगा तो छठा नहीं देखने को मिलेगा। देखते हैं 5 4 बनते ऑप्शन है, 5 ऑप्शन बनते हैं। ये बाकी मैं सारा इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इरेज करता हूँ मैं इसको, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। क्या ना दोस्तों कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा लिखने में तो आसानी होती है, बाद में इरेज करने में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, अपन इसको डिजिटल बना तो दिया, स्मार्ट बोर्ड बना दिया, कलरफुल बना लिया, लेकिन इरेज करने में बहुत बहुत ज्यादा कलर हो जाएंगे। देखो ब्लू हो गया, ये देखो ग्रीन, रेड, ब्लैक, सारे कलर आ गए अपने पास में। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इतना सीन को मैं कट कर दूंगा। हाँ तो दोस्तों ठीक है, मैंने इरेज कर दिया, कुछ ये भी मिट गया, मैं इसको दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 4 5 ये अपना क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपने क्या इसमें पता लगा सबसे पहले कि साधारण पासा है, यानी कि जनरल डाइस है या नॉर्मल डाइस है, कुछ भी कह सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे कहने में। ठीक है, अब हमसे इसमें देखो कैसे पता चला कि जनरल डाइस है, 3 4 5, 2 सतह का योग कितना आ गया, 7 आ गया, 2 दिखाई देने वाली सतहों का योग 7 आ गया। तो इसमें हमें अब एग्जाम्पल में कैसे कैसे पेपर में किस किस तरह के ऑप्शन आएंगे, देखो 3 4 तरह के ऑप्शन बनेंगे, ए बी
सी एंड डी, एक तो ये बनेगा, ठीक है। एक हमें दिखेगा इसके अंदर ऑप्शन इस तरह का, लिख रहा हूँ अभी ऑप्शंस लिखूंगा मैं, ए बी सी एंड डी। एक हमें दिखेगा इसके अंदर ऐसा, ए बी सी एंड डी। फिर एक और हमें दिखेगा कैसा, ऐसा, ए बी सी एंड डी। एक एक करके मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको नीचे वाले को मैं अरेंज कर देता हूँ, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। ये लो, अब थोड़ा क्लियर हो गया ना, ताकि पूरा फोकस अपने इतने से एरिया पर ही रहना चाहिए। देखो मान करके चलो कि देखो 3 4 5 हमें दिख रहा है, तो इसका अपोजिट में क्या क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। पहला एग्जांपल में हमको क्या देगा, इसमें हमको दे दिया कि मान लो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, या कुछ भी पूछ लेगा, 3 का अपोजिट पूछ लेगा, या 5 का अपोजिट पूछ लेगा। हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा दिया होगा, इसका अपोजिट क्या क्या है कि 1 है, एक तो क्या देगा 1 है, एक क्या देगा 2 है, एक में क्या देगा 6 है, एक में क्या देगा नन ऑफ दीज है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, तय बात इनमें से एक होगा। लेकिन क्या होगा, अब हम तीनों तो चूज कर नहीं सकते, मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन तो होते नहीं इसके अंदर। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर इस केस में, नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक हमें ऐसे देगा 1 2 6 और 1 या 2 या 6, यानी कि 1 और 2 और 6, 1 या 2 या 6। तो हमें पता है कि या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 6 होगा। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखो कैसा एग्जामिनर में फंसाता है। अब देखो अगला, अगला ऐसे दे देगा 5 3 6 नन ऑफ दिस। तो देखो 5 तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि 5 यहाँ पर, तो 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दिख ही रहा है, ये अगेंस्ट होगा नहीं। 3 हमें दिख ही रहा है, ये भी विपरीत हो ही नहीं सकता। 6 हमें दिख नहीं रहा, तो सीधी सी बात इसका आंसर 6 हो जाएगा। नन ऑफ दिस नहीं कह सकते क्योंकि इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो वैसे तो या 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा, लेकिन इस ऑप्शन के अंदर 1 और 2 का जिक्र नहीं है, साथ में दे दिया नन ऑफ दिस, यानी कि इन तीनों में से हमें चूज करना पड़ेगा। 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें दिख रहा है, 3 हमें दिख रहा है, नन ऑफ दिस होगा नहीं, इसका मतलब 6 होगा इसका आंसर, क्योंकि 6 इसके अपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो कैसा क्वेश्चन देगा आपको, अब कुछ इस तरह से ऑप्शन देगा इसके अंदर कि कैसे दे देगा ये आपको, दे देगा 1 2 नन ऑफ दिस, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। इंग्लिश मीडियम वालों डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो देखो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है क्या, हाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, नन ऑफ दीज इसमें से अपन चूज कर सकते हैं, लेकिन अभी इस केस में हमें चूज करना पड़ेगा, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, 1 या 2 या 6 अपन कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास कोई तरीका नहीं इसको ज्ञात करने का, आंसर इनमें से ही एक होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन भी नहीं होता तो हम ये चूज करते हैं, ये भी नहीं होता तो हमें कुछ इस तरह का दिया होता ऑप्शन। समझ रहे एग्जामिनर कैसे फंसाता, फिर आपको मेरे को तो अच्छे से आता था, मैं कर नहीं पाया क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पता था, ठीक है। तो इस केस में इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में, ये अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा जब एक पासा दिया होगा, ठीक है। अगली क्लास में पढ़ेंगे जब 2 पासे दिए होंगे, 2 पासे के अंदर जब एक ही फलक समान हो, या 2 फलक समान हो, या एक भी फलक समान नहीं हो, ठीक है। तीनों फल के समान तो कभी देगा ही नहीं, ठीक है। फिर हम देखने वाले कुछ ये इसके जब 3 फल के दिए हुए, 4 फल के डाइस दिए हुए हो, फिर हम लास्ट में देखने वाले ओपन डाइस को, ठीक है। तो इसी साथ दोस्तों विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करना, आपके कमेंट्स का मैं हाथों हाथ कोशिश करता हूँ जवाब दूं, या फिर 24 to 48 आवर्स के अंदर मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज तक जितने भी कमेंट्स हैं मैं सबके टाइम दिए, आप चाहे तो चेक कर लेना, ठीक है। आपको अच्छा लगा मैं पढ़ाया हुआ तो कमेंट करना, और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो भी कमेंट करना। इसी साथ विदा लेता हूँ, नमस्कार।